नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। हाल ही में हमने देखा कि पंजाब में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में सियासत जमकर गरमा रही थी और इस बीच में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाक में दम कर रखा था डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने की बात हो या फिर राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर खुले मंच पर पप्पू कहने की बात हो या इसके अलावा कई राजनीतिक और सियासी हमले गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर करने की बात हो या पंजाब के जो दिग्गज नेता हैं उन पर करने की बात हो, हर एक तरीके से नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। लेकिन इस बीच में सबसे बड़े सियासी संकट में डाल दिया है और राहुल गांधी के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या कर दिया है इस बार नवजोत कौर सिद्धू ने? दरअसल आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी खुद की पार्टी बना ली है। जी हाँ, दरअसल उस पार्टी का नाम रखा है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, यानी कि बीआरपी। देखिए, इस पार्टी का गठन नवजोत कौर सिद्धू ने किया और वो भी उस समय किया जब ठीक एक साल के बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी भी दी और साफ तौर पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया है, ये नई पार्टी है हमारी, और इससे लेकर उन्होंने ये कहा कि उनका सिर्फ यही उद्देश्य है इस पार्टी के गठन को लेकर कि वो देश की और देश की जनता की सेवा करे। उसके साथ में जो अपेक्षाएं हैं देश की और जनता की, उन अपेक्षाओं पर खड़ा उतरे। उसके साथ ही साथ उन्होंने पंजाब को लेकर कहा कि पंजाब को जो उनकी पुरानी सभ्यता थी, पुरानी पहचान जो थी, उसे वापस लाने के लिए, वापस दिलाने के लिए लगातार उनकी पार्टी काम करेगी। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब गोल्डन स्टेट कहा जाता था, वही पहचान एक बार फिर से पंजाब को दिलाए जाने पर काम किया जाएगा और उसके साथ ही न्याय दिलाने पर भी उनकी पार्टी गहनता से काम करेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो नवजोत कौर सिद्धू ने कहा। लेकिन इस बीच में अगर सबसे बड़ी बात कर ले तो देखिए, जब भी कोई राजनेता हो, अगर वो राजनीति में कदम रखता है, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़े या सांसद का चुनाव लड़े या मंत्री बने या प्रधानमंत्री या फिर देश राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, हर एक नेता यही कहता है कि हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन उन तमाम नेताओं के बारे में ये जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। हम तमाम जगह पर देखते हैं कि जब भी एक नेता, जब वो विधायक का चुनाव लड़े या सांसद का चुनाव लड़े, तो वो एक ही बात कहता है कि हम तो जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए राजनीति में आए। इसमें हमारा खुद का कोई लाभ नहीं है, हम सिर्फ जनता के लाभ के लिए, जनता को लाभ देने के लिए राजनीति में आए हैं। और उसके बाद में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं नेताओं पर लगते हैं और वही नेता जो चुनाव के बीच में जनता के बीच में नजर आते हैं, चुनाव के बाद जब विधायक या सांसद बन जाते हैं तो जनता से दूरी बना लेते हैं और जनता को देखते तक नहीं है। तो ये राजनीति का एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक ऐसा पेज है राजनीति का जो बताता है जनता को राजनेताओं की असलियत। खैर, इस पर बात नहीं करेंगे और मुद्दे पर वापस आते हैं। बात कर रहे थे नवजोत कौर सिद्धू की। अब सवाल ये कि नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी को कैसे सबसे बड़ा झटका दिया है पार्टी के गठन के बाद, इस पर बात कर लेते हैं। और इसमें जो नवजोत कौर सिद्धू के पति हैं और पूर्व क्रिकेटर, उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता रहे नवजोत सिंह सिद्धू, क्या उनका भी इस पार्टी में हाथ है? क्या वो भी अपनी पत्नी का साथ देते नजर आएंगे? ये तमाम ऐसी अटकलें हैं जिस पर आज हम गहनता से बात करने वाले हैं। देखिए, अगर नवजोत कौर सिद्धू की बात करें तो 2012 में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था। उसके बाद अमृतसर पूर्व से इन्हें टिकट मिला बीजेपी की तरफ से और इन्होंने वो चुनाव भी लड़ा और उसके बाद 2012 में इन्होंने जीत हासिल कर विधायक बनी। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जब मन उब गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया 2012 को। और 2012 को इस्तीफा देने के बाद
माफ करिएगा, 2016 को इस्तीफा दिया और 2012 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो 2016 को जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद में वो आ गए कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन गए। दोनों ही दंपत्ति यानी कि नवजोत कौर सिद्धू भी और नवजोत सिंह सिद्धू भी दोनों ही पति पत्नी कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा बने रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंजाब की राजनीति में जिस तरीके से नवजोत कौर सिद्धू का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि पंजाब में जो उनके पति है नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वापसी कब कांग्रेस पार्टी में होगी धमाकेदार तरीके से, वो राजनीति में कब एक्टिव हो गए। इस सवाल का जवाब नवजोत कौर सिद्धू ने कुछ इस तरीके से दिया और सीएम पद को लेकर कुछ इस तरीके से जवाब दिया जिससे कि पूरा देश सन्न रह गया और सबसे बड़ा झटका लगा गांधी परिवार को। दरअसल नवजोत कौर सिद्धू ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए सीएम वही बनता है जो 500-500 करोड़ की अटैची देता है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। उसके साथ ही वो ये भी कहती है कि नवजोत कौर सिद्धू अपने पति को लेकर कहती है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके पति कांग्रेस में और राजनीति में तभी एक्टिव हो गए जब उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाए या उन्हें सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए। अब इसके बाद में बवाल मचता है और तमाम जो दूसरे दल है चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधती है और इस बयान को लेकर ये पूछती है कि क्या कांग्रेस पार्टी में पैसे लेकर कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार नेताओं को मुख्यमंत्री पद देता है। इसके बाद में जमकर बवाल मचा, राहुल गांधी तक ये बात पहुंची और उसके बाद में जमकर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पंजाब की राजनीति में इस कदर सियासत देखने को मिली कि दिल्ली में भी इसकी आग भड़क उठी। खैर, अगर बात करें तो इससे सबसे ज्यादा खतरा किसे होने वाला, देखिए अगर बाहर के तौर पर देखिए या आंतरिक तौर पर देखिए तो दोनों ही तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका मिल गया है। वो कैसे? दरअसल इस नई पार्टी के आने के बाद पंजाब में वो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें बीजेपी नहीं पसंद या कांग्रेस पार्टी नहीं पसंद या अकाली दल नहीं पसंद, तो उनके पास में एक नया विकल्प आ चुका है, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि बीआरपी, यानी कि नवजोत कौर सिद्धू की नई पार्टी। वो विकल्प देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही दूसरी बड़ी बात कि देखिए इसमें ना कांग्रेस पार्टी का वोट कट सकता है। क्यों? क्योंकि नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे लंबे समय तक। और इस दौरान अगर हम बात करें तो अगर भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी 2027 में चुनाव में उतरती है तो इससे सबसे बड़ा झटका लगेगा कांग्रेस पार्टी को और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक कटेगा और इसका फायदा होगा आम आदमी पार्टी को क्योंकि उनका वोट बैंक पहले से फिक्स है। और अगर कांग्रेस का बचा कुचा वोट बैंक भी अगर खिसक जाता है बीआरपी की तरफ, नवजोत कौर सिद्धू की पार्टी की तरफ, तो उससे फायदा होगा आम आदमी पार्टी को क्योंकि पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में पंजाब में मौजूद है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। अब वो तो 2027 में किस तरीके से और पकड़ मजबूत बनाती है वो तो रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम बात करें अमृतसर पूर्व की, तो देखिए अमृतसर पूर्व में अब जो नवजोत कौर सिद्धू है वो चुनाव लड़ चुकी है, वहां से विधायक भी रही है और ये भी कहा जाता है कि अमृतसर में जो सिद्धू दंपत्ति है यानी कि नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू दोनों की ही यहाँ पर पंजाब अमृतसर में काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर दोनों सिद्धू दंपत्ति का, सिद्धू परिवार का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर फिर से निश्चित तौर पर नवजोत कौर सिद्धू चुनाव लड़ती है अपनी नई पार्टी के तौर पर और वो खुद इस सीट से चुनाव लड़ती है तो इस दौरान अमृतसर ईस्ट में कांग्रेस को सबसे बड़ा और करारा झटका मिलेगा। अब इस बीच में अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो बीआरपी के एक तरीके से बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को देती हुई नजर आएगी क्योंकि मुख्य तौर पर नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रही, निष्कासन के बाद में अब उन्होंने नई पार्टी बनाई तो निश्चित तौर पर उनका सबसे मेन फोकस जो रहेगा और टारगेट रहेगा वो आम आदमी पार्टी या बीजेपी या अकाली दल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी रहेगी।
क्यों? क्योंकि इससे पहले भी वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध चुकी हैं। आपको याद होगा जब उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो उसके बाद में वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती है, जिसमें वो एक अपने पोस्ट में राहुल गांधी को खुद पप्पू तक करार दे देती है और अपने पोस्ट में लिखती है कि आखिरकार राहुल गांधी ने खुद ही अपने नाम पर मुहर लगा ली, यानी कि खुद ही अपने नाम पप्पू नाम पर मुहर लगा ली। तो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर उन्होंने खुलेआम लिखी थी। इससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो उनका टारगेट होगा और सबसे ज्यादा चुनावी निशाने अगर साधे जाएंगे, तो वो सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो पंजाब में दिग्गज नेता हैं उन पर साधे जाएंगे। और ये राजनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी कि इस बार पंजाब में 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा, तो पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। क्यों? अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और नवजोत कौर सिद्धू की नई पार्टी जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, बीआरपी। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या नवजोत कौर सिद्धू के साथ उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू भी इस पार्टी को सपोर्ट करते नजर आएंगे? क्योंकि अभी तक के उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही, हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया जो कांग्रेस पार्टी में उन्हें पद मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है आधिकारिक तौर पर, और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से इस तरीके से क्लियर किया गया है। बस नवजोत कौर सिद्धू को निष्कासित किया, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी का ही दामन थामे रहेंगे, या फिर वो अपनी पार्टी मतलब अपनी जो पत्नी है और उनका साथ देते नजर आएंगे और इस नई पार्टी को और पंजाब में आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे? इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है और यही मानना है कि कहीं ना कहीं एक नई बड़ी पार्टी यहाँ पर खड़ी कर रही है नवजोत कौर सिद्धू, और ऐसा ना हो कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस बात की जानकारी ना हो। ऑब्वियसली दोनों ही पति पत्नी हैं, तो इस बीच में कहीं ना कहीं दोनों की सहमति के साथ ही नवजोत कौर सिद्धू ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस में मनमुटाव की खबरें सामने आने के बाद वो बीजेपी में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, उनके किए हुए कामों की तारीफ की थी और जमकर उनकी प्रशंसा की थी। और अब ऐसे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते, ना तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और ना ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। अब उन्होंने नई पार्टी खड़ी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच में जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये आने वाले समय में साफ पता चल जाएगा। लेकिन ये साफ है कि दोनों ही दंपति मिलकर इस पार्टी को खड़ा करते हुए नजर आए। भले ही फ्रंट फुट पर यहाँ पर जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बैकफुट पर वो जरूर अपनी पत्नी का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब की राजनीति में और कौन कौन से भूचाल आते हैं। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।